वैसे तो शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हार्ट यानी जब हृदय या कहीं दिल की बात हो तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। जब तक दिल धड़कता है तभी तक सब कुछ है, तभी तक जीवन है। और आज हम जिस एनर्जी मेरिडियन की बात करने जा रहे हैं वो सीधे हृदय से जुड़ी हुई है। इसे कहते हैं पेरिकार्डियम मेरिडियन। नमस्कार, सनातन सत्य के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेरिकार्डियम मेरिडियन की बात करेंगे पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी के साथ। पेरिकार्डियम को हृदय रक्षक भी कहा जाता है। ये एनर्जी मेरिडियन छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होती है। हमारा दिल एक दिन में लगभग 1,00,000 बार और 1 मिनट में 60 से 90 बार धड़कता है। हमारी इस धड़कन का क्या है पेरिकार्डियम एनर्जी मेरिडियन से कनेक्शन, आइए जानते हैं कैप्टन अरविंद सिंह जी के साथ। अरविंद जी, ये बताइए पेरिकार्डियम मेरिडियन एनर्जी मेरिडियन जो है, इसका अध्यात्म से क्या लेना देना है? आशीष जी, ये एक ऐसी ऊर्जा मेरिडियन है जिसके अंदर ये क्षमता विद्यमान है कि आपकी सारी शरीर की ऊर्जा के संचालन को एक लय में ला करके रखे, एक लय में अच्छी प्रकार से उसको स्थापित कर सके, ताकि ऊर्जा का संचार बाकी शरीर के अन्य भागों में जहाँ जहाँ इसका कार्य है उस पे अच्छी तरह से वितरित हो सके। इसका यही मुख्य कार्य है। तो मतलब हम ये कहें कि हृदय यानी दिल से जब हम बात करते हैं, अगर इसमें एनर्जी होगी तो चांस है कि आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये कहने का मतलब? आशीष जी, जैसे कि हमने पहले भी जब चर्चा की तो 2 भागों को हम बड़े स्पष्ट रूप से लेकर चल रहे हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि क्या ये हार्ट अटैक को बचाने वाली बात हम कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। संक्षिप्त मेरा इसमें कहना यह है कि जब पेरिकार्डियम एनर्जी बहुतायत तरीके से प्रवाहित हो रही है शरीर के अंदर, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उससे जो जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको मुख्य रूप से पेरिकार्डियम का काम है छाती के क्षेत्र में, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है योगदान, और हृदय से इसका योगदान बहुत बनता है। तो यदि इसकी ऊर्जा अच्छी है तो स्वाभाविक तौर से आपको बहुत तरीके से सुरक्षित करने का कार्य, जो ऊर्जा का कार्य है, जो अंग का कार्य है, वो मैंने पहले भी कहा कि वो मेडिकल साइंस का कार्य है। परंतु जब तक इस ऊर्जा को आप अच्छा रखते हैं तो एक तो इसमें श्वास में बाधा नहीं होगी, छाती में दर्द किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा उसको ब्लॉकेज को, किसी भी तरह की रुकावट को दूर करने में सहयोग करता है। तो हम उसमें एनर्जी कैसे डाल सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें एनर्जी कम है? इस समय हमारे पास, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, यंत्र है, मध्यमा जो बीच की उंगली है उसके अंदर एक स्थान है जहां से हम इसकी एनर्जी को नापेंगे। अभी उदाहरण के तौर पे आपके शरीर की एनर्जी को नापेंगे तो वो पेरिकार्डियम की एनर्जी की स्थिति बताएगा, और यदि बहुत कम है तो वो लाल में रहेगा, एम्बर में रहेगा, फिर लाल में रहेगा, और अगर वो अच्छी है ऊर्जा तो उसकी यूनिट भी आएगी, और साथ में वो हरे रंग से बल्ब में जो पॉइंटर से लगाते ही हरे रंग की जो यूनिट है वो नज़र आएगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पेरिकार्डियम एनर्जी मेरिडियन को जांचने के लिए मध्यमा अर्थात बीच की उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इस पॉइंटर को हम इनकी बीच की उंगली पर लगाते हैं तो इनकी पेरिकार्डियम एनर्जी की ऊर्जा जो है वो दिखनी प्रारंभ हो जाती है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, एम्बर में 25 की यूनिट से होते हुए 30 यूनिट इस समय, और लगभग 35, 30 और 40 अर्थात की ग्रीन में जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है पेरिकार्डियम की। जो पेरिकार्डियम एनर्जी है इस समय पे 35 चल रही है, लगभग थोड़ा नीचे की तरफ, लेकिन ये स्वस्थ स्थिति ही मानी जाएगी। किस तरीके की बीमारियां होने का, अगर बाई चांस इस मेरिडियन के अंदर, इस एनर्जी मेरिडियन में अगर किसी भी तरीके की कमी होती है तो किस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं? इस पे इसके दोनों पहलू हैं। अगर हम आशीष जी इस बात को इस तरह से समझें कि यदि आपके शरीर में किसी भी तरह का बैक्टीरिया का संक्रमण या ट्यूबरकुलोसिस, हैजा या किसी भी तरह की
बीमारी आ चुकी है तो यह सबसे पहले पेरिकार्डियम एनर्जी को ख़त्म कर देती है। तो जब भी आपकी पेरिकार्डियम एनर्जी शून्य हो, हमने शोध के समय इस बात को जानने की कोशिश की, जिसमें भी ये संक्रमण है उसके अंदर पेरिकार्डियम एनर्जी कम हो जाती है। अगर हम पेरिकार्डियम एनर्जी को बढ़ा देते हैं तो वो ऊर्जा व्यक्ति की उस बीमारी से लड़ने की क्षमता को निश्चित तौर से बढ़ा देती है। तो फिर हम पता कैसे करते हैं कि भाई कौन सी बीमारियां दिख रही हैं? मतलब मुझे अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास ये मशीन नहीं है, मुझे आभास कैसे होगा कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मैं इनको इस तरीके से ठीक कर सकता हूँ? मतलब मैं सनातन के मद्देनज़र भी बात कर रहा हूँ, योग से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। हृदय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम पहले पहचानें कि हमारे इसमें ये प्रॉब्लम है एनर्जी मेरिडियन में, और साथ में उसको बेहतर करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए वो हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम पेरिकार्डियम एनर्जी का जो मुख्य कार्य देखते हैं, बाह्य रोग जनक आक्रमण को रोकना और शरीर के तापमान के संचालन को भी देखना। तो जब भी किसी तरह का आप देखते हैं संक्रमण होगा तो ये दोनों ही सिम्टम्स आपके सामने आ जाते हैं, तो निश्चित तौर से दिखाते हैं कि हमारी पेरिकार्डियम एनर्जी की कमी हो चुकी है। जो अगर पेरिकार्डियम एनर्जी बहुत बढ़िया है और व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी पहचान करने के 2 या 3 मूल तरीके हैं। एक तो आपकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट होती है, दूसरा प्रेम और ईमानदारी की जो स्थिति है उस व्यक्ति के अंदर रचनात्मक ढंग से बढ़ती है, क्योंकि ये पेरिकार्डियम एनर्जी का ही कार्य है। एक उसमें से एक मुख्य हिस्सा है जो अभिव्यक्ति का जो बोध है, और एक व्यक्ति के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब बात करते हैं हम, ये भी पेरिकार्डियम एनर्जी का कार्य है, बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमें ऐसे कौन से मंत्र करने चाहिए या ऐसा कौन सा भोजन करना चाहिए जिसकी वजह से आप ये हार्ट का जो है मेरिडियन जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे? उसमें क्या किया जा सकता है? तो आशीष जी, पेरिकार्डियम एनर्जी के लिए एक तो सबसे बड़ा योग में मत्स्यासन करने से इसकी ऊर्जा की वृद्धि होती है, हमने इसको शोध में पाया है। और दूसरा जो है, जितनी जैसे ही मैंने ध्वनि की बात कही थी, एक सहज स्थिति है जब कई तरह के भजन या इंस्ट्रूमेंट्स के वादन करने वाले जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जब भी 639 हर्ट्ज के जो ध्वनि पैदा किए हुए हैं, उन सभी को सुनने से पेरिकार्डियम एनर्जी के अंदर वृद्धि होती है। कोई मंत्र भी है हमारे मंत्र में मूल रूप से, जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जो एक मूल मंत्र है, ओम के उच्चारण से सारी तरह की एनर्जी मेरिडियंस और चक्र मेरिडियंस की एनर्जी की। तो जो ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते, कई धर्म होते हैं जो ओम का उच्चारण नहीं करते, कोई भी उसके अंदर समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जो सनातन विधान है उसके अंदर मानसिक मंत्र के अंदर भी शक्ति पाई गई। अर्थात जब आप ध्वनि नहीं पैदा कर रहे हैं परंतु आप मानसिक रूप से उच्चारण कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी बायोएनर्जेटिक्स का जो एक सिद्धांत है, शरीर के अंदर ही उस वाइब्रेशन को पैदा करते हैं, बहुत ही छोटे डेसिबल्स में, तो उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ध्वनि को पैदा करें। भोजन किस तरीके का करना चाहिए जिससे कि ये वाली जो है एनर्जी मेरिडियन, उसके अंदर हृदय वाला जो है उसके अंदर किसी तरीके की परेशानी ना हो? जितने भी वेजिटेशंस, जितने भी जो वनस्पति और जो सब्जियां हैं जो जल में होती हैं, उदाहरण के तौर पर जो सिंघाड़ा है, ये इसके लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। तो यदि आप सिंघाड़े का सेवन करते हैं और जल में एक सिंघाड़े के अलावा मखाना पैदा होता है, ये दोनों पदार्थ के सेवन से आप पेरिकार्डियम एनर्जी को ककड़ी भी हो सकती है। जितने भी चीज़ों में वाटर एलिमेंट अर्थात जल होता है, उन सभी चीज़ों के खाने से, उदाहरण के तौर पे तरबूज अगर आप खाएंगे, उससे भी आपकी पेरिकार्डियम एनर्जी में वृद्धि होती है। तो ये बताइए कि अब अगर सपोज कर लीजिए ये मशीन नहीं है मेरे पास और मुझे नापने का कुछ तरीका मिले, तो क्या हो सकता है? आम आदमी की नज़र में मेरे पास मशीन नहीं है और वो पहचानने की कोशिश करे कि यार मेरी एनर्जी मेरिडियन जो है, पेरिकार्डियम जो एनर्जी मेरिडियन है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आशीष जी, एक बड़ा सरल उपाय है।
हमें इतना जानना होगा, व्यक्ति को इतना जानना होगा कि किस एनर्जी मेरिडियन की जो पॉइंट है किस उंगली पर है। सो हम पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं तो ये मध्यमा में, बीच की उंगली में। तो आप अंगूठे और मध्यमा को पूरी ताकत लगाकर ऐसे जोड़ दें और उसके पश्चात कोई एक दूसरा व्यक्ति या आप स्वयं ही, वैसे ज़्यादा अच्छा होगा दूसरा व्यक्ति एक उंगली नीचे से डालकर बाहर निकालने की कोशिश करे। यदि उंगली आसानी से बाहर निकल जाती है, आपके जोड़ने की शक्ति में कमी है, पेरिकार्डियम ऊर्जा की कमी है। क्या जबरदस्त चीज़ बताइए कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी पेरिकार्डियम एनर्जी मेरिडियन को आप कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपके पास बायोफीडबैक मशीन नहीं भी हो तब भी ये किया जा सकता है। ये बताइए खान पीन में और इसके अलावा जो हमने एक बहुत बड़ा चीज़ जो बात करी थी, लोग आमतौर पे आजकल खास तौर से एक कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हों या बी क्लास सिटीज़ हों, सब आदमी शराब का सेवन करते हैं, नॉन वेज खाते हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी तरह का पदार्थ जो शरीर की अल्कलाइन प्रवृत्ति से एसिडिक बनाता है, या जो भी पदार्थ आप खाते हैं जिससे आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिक स्थिति है वो बढ़ती है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने यकृत अर्थात लीवर को अल्कलाइन करें। और अल्कलाइन करने के लिए उसका तरीका ये है कि अगर आप इस तरह के पदार्थों का सेवन किया है और आपको पुनः अपने आप को अच्छी तरह से ऊर्जावान करना है, तो आपको केवल वो चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर प्रातःकाल में, सुबह के समय में केवल फल ग्रहण करें। उसके पश्चात जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप खीरा खा सकते हैं। और किसी भी तरह के अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं तो आप एक तो डिटॉक्स हो जाते हैं, और दूसरा आपको लाभ यह होता है कि आपका लीवर अल्कलाइन हो जाता है और वो पुनः से पाचन को करने की स्थिति में आ जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है, अगर आप ये प्रावधान जीवन में और ये अनुशासन जीवन में लाते हैं, आप पुनः स्वस्थ होने की प्रक्रिया में। तो आप कह रहे हैं कि नॉनवेज और शराब को छोड़ देना चाहिए या कम? देखिए, ये व्यक्ति विशेष के बड़े अधिकार क्षेत्र हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम ये बताएं कि निश्चित ही आपकी ऊर्जा अधिक लगती है जब आप इस तरह के पदार्थों को सेवन करते हैं, तो आपकी ऊर्जा कम होती है। आपको पुनः वृद्धि करना है ऊर्जा को, तो उसका भी अनुशासन बता दिया। खाना या ना खाना व्यक्ति विशेष का अधिकार है, उसे निर्धारित करने दीजिए। तो दोस्तों, आपने जाना कितनी महत्वपूर्ण है पेरिकार्डियम एनर्जी मेरिडियन। जिस तरह हमने जब आपके साथ शरीर के सातों चक्रों की चर्चा की थी और हृदय चक्र कैसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण है, उसी तरह पेरिकार्डियम एनर्जी मेरिडियन के बारे में भी समझ लीजिए। और कैप्टन अरविंद सिंह जी ने जो उपाय बताए हैं उनको फॉलो कीजिए। आपको निश्चित तौर पर बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। आप हमारे शो को अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी और नई रिसर्च के साथ सनातन सत्य के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।